नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और सोने चांदी के दाम सबसे पहले जान लेते हैं। आजकल ये भी एक बड़ी खबर, किस तरीके से सोना और चांदी के दाम में उठापटक जारी है। क्या उसके रेट्स चल रहे हैं, अयोध्या में क्या है, पटना में क्या है, नागपुर में क्या है, दिल्ली में क्या रेट है ये। और ETF में बड़ी बढ़ोतरी हुई है, कल हमने आपको बताया था। तो सोने चांदी के रेट से सबसे पहले शुरू करते हैं। आज के जो दाम हैं वो किस तरह से, वो मैं आपको देख कर बता रहा हूँ। हालांकि सकारात्मक वैश्विक संकेतों और स्वस्थ हाजिर खरीदारी के बीच बुधवार के दाम की बात कर ली जाए, 11 फरवरी के दाम की बात कर ली जाए, सुबह जो MCX है यानी शेयर मार्केट वाला, वहाँ पर सोने की दर 1% बढ़ गई है। अमेरिकी बॉन्ड है ये यील्ड, इसमें गिरावट और डॉलर में बढ़ोतरी ने सोने को लेकर जो एक सुरक्षित सेफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है उसकी अपील को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो फिर सोने की खरीदारी शुरू हो गई है। सोने चांदी का आज के भाव की एग्जैक्टली अगर बात कर ली जाए, MCX पर सोने का अप्रैल का जो एग्रीमेंट है 1,600 रुपये या 1% बढ़कर 1,58,436 प्रति 10 ग्राम हो गया है। और MCX पर ही अगर चांदी की बात कर ली जाए, मार्च अनुबंध लगभग 8,300 या 3.3% बढ़कर ये पहुंच गया 2,60,838। ये सुबह के प्राइस है। हालांकि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सोने और चांदी के दाम में बहुत तेज़ी से उठापटक चल रही है। तो जब भी आप करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, शेयर मार्केट वाले में करेंगे, तो बहुत ध्यान से, लंबी अवधि, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और अगर फिजिकल आप खरीदारी करेंगे तो उसके प्राइस थोड़े से अलग रहते हैं। तो सोने चांदी के दाम हमने आपको बता दिए। और MCX पर ये सोने चांदी के दाम है। पटना में सोने की कीमत आज क्या हो जाएगी? 24 कैरेट सोने के लिए 15,856 प्रति ग्राम है, ये 10 ग्राम नहीं बता रहा हूँ आज मैं। 22 कैरेट सोने के लिए 14,535 प्रति ग्राम। 18 कैरेट सोने के लिए 11,894 प्रति ग्राम। इसे 999 999 सोना भी कहा जाता है। 999 गोल्ड 18 कैरेट वाले को कहा जाता है। थोड़ा मजबूत और ठोस चीज़ें अगर कड़ा बनाना है आपको, उसमें 18 कैरेट ही इस्तेमाल होगा। दिल्ली में सोने के भाव क्या है? 24 कैरेट के लिए प्रति ग्राम के हिसाब से समझिएगा। रोज़ चूंकि मैं आपको 10 ग्राम के हिसाब से समझाता हूं, जो तोले से थोड़ा ही कम है, लेकिन ये प्रति ग्राम के हिसाब से है, पर ग्राम। तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 15,866 प्रति ग्राम। 22 कैरेट 14,554 प्रति ग्राम। 18 कैरेट 11,904 999 गोल्ड। नागपुर में 24 कैरेट 15,851 प्रति ग्राम। 22 कैरेट 14,530। 18 कैरेट 11,889। लखनऊ में भी इसी के आसपास 24 कैरेट है 15,866। 22 कैरेट 14,554 और 18 कैरेट 11,904। अयोध्या का भी आज प्राइस आया है हमारे पास। अयोध्या में 24 कैरेट के लिए 15,866। 22 कैरेट के लिए 14,554 प्रति ग्राम। 18 कैरेट के लिए 11,904। नोएडा में भी सोने का भाव जान लीजिए। 24 कैरेट के लिए 15,866, ये ऑलमोस्ट सेम है हर जगह। और 22 कैरेट के लिए 14,545। 18 कैरेट के लिए 11,904, ये भी सेम है। तो सोने चांदी के दाम, चूँकि आज सकारात्मक वैश्विक संकेत मिले और स्वस्थ हाजिर खरीदारी के बीच, ये MCX के लिए इस्तेमाल होता है टर्म। 11 फरवरी की सुबह MCX पर सोने की दर 1% बढ़ी है। और फिर से जो सेफ इन्वेस्टमेंट है उसमें सोना अभी भी टॉप पर चल रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि गोल्ड में निवेश करें, लेकिन सावधानी आपको ये बरतनी है कि तत्काल लाभ की उम्मीद ना करें। रिस्क लेने की क्षमता को थोड़ा ध्यान दें। फिजिकल गोल्ड या सोने में निवेश करने वाले जो गोल्ड ETF है, 1 साल में उनके निवेश जो आपने किया उसका रिटर्न बहुत बेहतर मिला है। उठापटक तो जनवरी से शुरू हुई है, तो जो बहुत बेहतरीन रिटर्न मिला है उसके चलते आपको एकदम लगा नहीं देना है। और अगर लगा रहे हैं तो फिर लॉन्ग टर्म का आपको ध्यान रखना है। ये एक्सपर्ट्स का कहना है। गोल्ड ETF को रिस्कोमीटर पर हाई रिस्क की रेटिंग दी जा रही है और शॉर्ट टर्म में भी ये रिस्क पर है। ठीक है। अचानक से गोल्ड ETF में दिलचस्पी बढ़ी है। कल जो मैंने आपको खबर बताई थी, 1 साल के दौरान जो फिजिकल गोल्ड की कीमतें हैं उसमें जो तब्दीलियां आई, परिवर्तन आए, तेज़ी आई, उसके चलते ETF में डिमांड बढ़ी है। 1 साल के दौरान फिजिकल गोल्ड की कीमतों में 90% से 100% तक की बढ़त है, 1 साल के आंकड़े के हिसाब से। 29 जनवरी 2026 को 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,75,930 रुपये प्रति 10 ग्राम, ये ऑल टाइम हाई था और उसके बाद से डाउन हुआ है। और ETF की बात कर ली जाए, 2026 में गोल्ड ETF का जो एवरेज नेट प्राइस था, AQM था, AUM 1,50,380.66 करोड़
दिसंबर के जो आंकड़े थे उससे करीब करीब 24% ज़्यादा रहा है। जनवरी में भी गोल्ड ETF में ज़बरदस्त उछाल था। AMFI के आंकड़े हैं, कल भी मैंने आपको कहा था। गोल्ड ETF में 24,039.96 करोड़ का नेट इनफ्लो है और दिसंबर 2025 में ये 11,646 करोड़ के आसपास था। तो मंथली फंड इनफ्लो एक महीने में 106% बढ़ा है, 106 दशमलव समथिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो सोने में निवेश का जो इंटरेस्ट है वो अभी भी बढ़ा हुआ है। एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 540% जाता है। गोल्ड ETF के आंकड़े हैं। गोल्ड ETF में निवेश बढ़ा, ये हमने आपको कल भी बताया था। चांदी ऑल टाइम हाई से एकदम नीचे आई है। दोनों ही, मतलब गोल्ड और सिल्वर ऑल टाइम हाई से नीचे गिरे हुए हैं और ये उठापटक लगातार चल रही है। तो सोना अभी भी सेफ हेवन जिसे आप कहते हैं, उसमें जो निवेश है उसके लिए अभी भी पहली पसंद बना हुआ है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं। हाजिर जो चांदी है वायदा बाजार वाली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1.13 या 1.37% टूटी है। $82.16 प्रति ऑन्स इंटरनेशनली अगर करते हैं तो ये ऑन्स में जाता है मामला, 28 ग्राम के आसपास से पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना जो है उसमें मामूली सी घटबढ़ हुई है, लेकिन अभी जो सोना है अभी भी सेफ हेवन बना हुआ है, ये हमने आपको बताया है। सोने चांदी के भाव आपको बता देते हैं, इंटरनेशनल वाला भी आपको मैं आंकड़े बताऊंगा। एक्सपर्ट्स के रुख के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार सोना मामूली घटा है, $5,052.43 प्रति औंस पर यह कारोबार कर रहा है। अमेरिका के मुख्य खुदरा बिक्री आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है, अमेरिका का जो मेन मार्केट है उसका। और आखिरी हफ्ते में चूंकि वहाँ पर आंकड़े आते हैं कुछ गैर कृषि पेरोल, बेरोजगारी, ये आंकड़े आएंगे तो फिर मार्केट इधर उधर रहेगा। सोने चांदी के भाव अगर सराफा बाजार के हिसाब से देखा जाए, जहां आप जाकर फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, चांदी सोमवार के 2,72,000 रुपये प्रति किलोग्राम के बंद भाव से 7,500 रुपये फिर लुढ़की है, 2,64,000 पर पहुंची है। फिजिकल चांदी की बात कर रहे हैं। और सोना जो है 2,200 रुपये बढ़ा है, करीब 1.4% का इजाफा, 1,60,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। पिछले बाजार सेशन में ये 1,58 पे बंद हुआ था और अब 1,60,700 पर खुला है। अब आगे क्या होगा सोने चांदी के दाम में वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें कि अगर सोने में भी निवेश कर रहे हैं, ETF में निवेश कर रहे हैं तो ये हाई रिस्क रेटिंग पर है, लेकिन हाई रिस्क रेटिंग के बावजूद लंबी अवधि के लिए ये फायदेमंद होगा। एक्सपर्ट्स का ये कहना, पर धैर्य आपको रखना होगा। एक बात, शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी गोल्ड ETF हाई रिस्क पर है और सिल्वर की तो खैर बात ही नहीं की जा रही क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो निवेश करने से पहले आपको जो एक्सपर्ट्स हैं और आपके जो जानकार हैं उनसे पूछना चाहिए, लेकिन जो मोटा मोटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आपको सावधानी बरतनी है। आगे भी सोने चांदी के दाम के अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।